ओम श्री सद्गुरु परमात्मनि नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, प्रथम यह विचार कर देखे कि यह जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे निवृत्त होगा, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करो और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करके करे तब संसार संकट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से तत्व के अवलोकन से अहंता रूप बेड़ी कटे तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, जीव आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु भी है, क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत नहीं। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषयों से खींचकर चित्त को अपने रूप में स्थित करता है वह अपना मित्र है, और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की ओर चित्त लगाता है वह अपना शत्रु है। वास्तव में जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह भी आत्मरूप है। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं। सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त एक आत्म तत्व ही स्थित है। जैसे अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाश प्रतिबिंब होता है, वैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप रहा है। वह न अस्त होता है न उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों कत्यों स्थित है। उसमें अहम भाव से संसार भासित होता है। जैसे सीपी में चांदी की बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी होता है। जैसे वर्षा काल में सब नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं प्राप्त होती हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फूरकर संसार भावना करते हैं उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। कोई पूर्व उपजे हैं, कोई अपूर्व उपजे हैं और कोई अब तक उपजते हैं। जैसे फूरने से जल के कण प्रकट होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता से जीव फूरते हैं, पर अपनी वासना से बांधे हुए भटकते हैं और विवश होकर नाना प्रकार की दशा को प्राप्त होते हैं। चिंता से दीन हो जाते हैं और दसों दिशा जल थल में भ्रमते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और नष्ट होते हैं, तैसे ही जीव जन्म और मरण पाते हैं। किसी का प्रथम जन्म हुआ है, किसी के 100 जन्म हो चुके हैं, कोई असंख्य जन्म पा चुके हैं, कोई आगे होंगे, कोई होकर मिट गए हैं और कोई अनेक कल्प पर्यंत अज्ञान से भटकेंगे। कोई अब जरा में स्थित है, कोई यौवन में स्थित है, कोई मोह से नष्ट हुए हैं, कोई अल्प वय होकर स्थित हैं, कोई अनंत आनंदी हुए हैं, कोई सूर्यवत उदित रूप हैं, कोई किन्नर है, कोई विद्याधर है और कोई सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, वैताल और सर्प है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं और कोई क्रांत, चांडाल आदि हैं।
कोई तृण, औषध, पत्र, फूल, मूल को प्राप्त हुए हैं और कोई लता, गुच्छे, पाषाण, शिखर हुए हैं। कोई कदम वृक्ष, ताल और तमाल हैं और कोई मंडलेश्वर चक्रवर्ती हुए भ्रमते हैं। कोई मुनीश्वर मौन पद में स्थित हैं। कोई कृमि, कीट, पिपीलिका आदि रूप हैं। कोई सिंह, मृग, घोड़े, खच्चर, गर्दभ, बैल आदि पशु योनि में हैं और कोई सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगुला आदि पक्षी हैं। कोई कमल, कली, कुमुद, सुगंधादिक हैं और कोई आपदा से दुखी हैं। कोई संपदावान है, कोई स्वर्ग और कोई नरक में स्थित है। कोई नक्षत्र चक्र में है, कोई आकाश में वायु है। कोई सूर्य की किरणों में और कोई चंद्रमा की किरणों में रस लेते हैं। कोई जीवन मुक्त हैं, कोई अज्ञान से भ्रमते हैं। कोई कल्याण भागी चिर पर्यंत भोग को भोगते हैं। कोई परमात्मा में मिल गए हैं। कोई अल्पकाल और कोई शीघ्र ही आत्म तत्व में लय हुए हैं। कोई चिरकाल में जीवन मुक्त होवेंगे। कोई मूढ़ दुर्भावना करते अनात्मा में भ्रमते हैं। कोई मृतक होकर इस जगत में जन्मते हैं और कोई और जगत में जा स्थित होते हैं और कोई न यहाँ और न वहाँ उपजते हैं, केवल आत्म तत्व में लय होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, घनी वासना तब तक उठती है जब तक दृश्य में सत्य बुद्धि होती है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती। जैसे भूषण पिघलकर जब स्वर्ण बन गया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है वह ज्ञान से लीन हो जाती है। वासना का भ्रम अबोध से उपजा है, वह बोध से लीन हो जाता है। हे राम जी, घनी वासना से सुषुप्त रूप जड़ अवस्था होती है और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्य वासना से तिर्यक योनि पाता है, अर्थात पशु, पक्षी और सर्पादिक होता है। क्षीण वासना से मनुष्य आदि शरीर और नष्ट वासना से मोक्ष पाता है। हे राम जी, यह सब जगत संकल्प से रचा है। घटपट आदि जो बाहर देखते और ग्रहण करते हो वे ही हृदय में स्थित हो जाते हैं, और जब उनको ग्रहण करते हो तो ग्राह्य ग्राहक का संबंध देखते हो कि यह मैंने ग्रहण किया और यह मैंने लिया है। जो ज्ञानवान है वे न ग्रहण करने का अभिमान करता है न कुछ त्यागने का अभिमान करता है। उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश भासित होता है। चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है, तीनों जगत होकर वही प्रकाशती है। रंच मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 102। मनु बोले, हे राजन, तू शुद्ध और राग द्वेष से रहित आत्मा राम नित्य अंतर्मुख रहे। जब तू आत्मा राम होगा तब तेरी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी और तू शीतल चंद्रमा सा पूर्ण हो जाएगा।
ऐसा होकर अपने प्रकृत आचार में विचर और किसी फल की वांछा न कर। जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है वह सदा अकर्ता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको खा ले और जो अनिच्छित वस्त्र आवे उसको पहन ले। जहां नींद आवे वहां सो रहे, राग द्वेष से रहित हो। जब तो ऐसा होगा तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करेगा। जो ऐसा पुरुष है वह परम रस को पाकर मतवाला होता है। उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, ज्ञानवान चाहे काशी में देह त्याग करे अथवा चांडाल के गृह में, वह सदा मुक्त है। वह सदा आत्म रूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ता है, पर वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, परंतु उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता। वह अज्ञानी जानते हैं, परंतु अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करते हैं। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसे संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है, उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता, और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे राजन, इससे तू आत्मा की भावना कर, जिससे तेरे दुख नष्ट हो जाए। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब तू आत्मा में स्थित होगा तब जैसे शुद्धमणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता
रहेगा, पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उपदेश करके जब मनु चुप हो गए, तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया। फिर मनु आकाश को उड़ के ब्रह्मलोक गए और राजा इक्ष्वाकु राज्य करने लगा। हे राघव, जैसे राजा इक्ष्वाकु ने जीवन मुक्त होकर राज्य किया है, वैसे ही तुम भी इस दृष्टि का आश्रय करके विचरो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर राज्य चेष्टा करते रहे, वैसे ही तुम भी करो, उसमें मेरा प्रश्न यह है कि जो अतिशय अपूर्व हो उसका भान विशेष है, और जो पूर्व में किसी ने पाया है उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं। इसलिए मुझसे कहिए कि सबसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान सदा शांत रूप और राग द्वेष से रहित है। इससे वह अपूर्व अतिशय को पाता है। जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है, पर ज्ञानवान अपूर्व अतिशय को पाता है। ज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं पाता। आत्मज्ञान को ज्ञानी ही पाता है और वह ज्ञान एक ही है। हे रामचंद्र जी, जो दूसरा नहीं पाता तो अपूर्व अतिशय हुआ। हे राघव, अपूर्व अतिशय को पाकर ज्ञानवान प्रकृत आचार और सब चेष्टा भी करता है, तो भी निश्चय सर्वदा आत्मा में रखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानवान जो अज्ञानी की तरह सब चेष्टा करता है, उसको किन लक्षणों से तत्ववेत्ता जानिए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक स्वसंवेद लक्षण है और दूसरा पर संवेद लक्षण है। आप ही अपने को जाने और न जाने, इससे स्वसंवेद कहते हैं, और जिसको और भी जानते हैं उसे पर संवेद कहते हैं। हे रामचंद्र जी, पर संवेद के लक्षण कहता हूं, सो सुनो। तब दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेद है, और सुख दुख की प्राप्ति में धैर्य के समान रहना साधु के लक्षण है। महाकर्ता और महाभोक्ता और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण है, ज्ञानवान के नहीं। उड़ना, छिप जाना आदि जो अणिमादिक सिद्धियां है, वे भी समान लक्षण है, परंतु ये स्वाभाविक आकर उपस्थित होती है तथा और से भी जानी जाती है। पर ज्ञानी के जो लक्षण है वे स्वसंवेद्य है। इनके सिवा उसके सिर में सिंह नहीं होते कि उनसे उससे जानिए। जैसे और व्यवहार करते हैं वैसे ही उनके भी। ज्ञानी को सिद्धि समान है, यह भी ज्ञानवान का लक्षण नहीं। पुण्य पाप आदि कर्म पर संवेद है, सो वे माया के कल्पित है, ज्ञानी के नहीं होते। जितने लक्षण देखने में आवेंगे वे मिथ्या है और माया से कल्पित है। ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद है, वह सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसे न किसी बात का हर्ष है न शोक है। वह जन्म मरण में समान है और काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जानता है।
उसका लक्षण इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका चित्त स्वाभाविक ही विषयों से विरत होता है। वह इंद्रियजित होता है, उसकी भोगों की इच्छा निवृत्त हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, माया जाल को काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सद्बुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राघव, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता हूं और उपदेश करता हूं। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। हे रामचंद्र जी, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। इस निमित्त मैं तब ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूं। हे राघव, शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वह मिथ्या है, इसमें कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षीभूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु स्फुरण से उपजती है वे सब नाशवान है। यह बात तो बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो वस्तु असत्य है वह सत्य नहीं होता। जैसे रेत से घृत निकलना असत्य है, अर्थात कदापि नहीं निकलता। जैसे एक मेंढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। हे राघव, जो वे मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य का कदापि नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, सद ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे यह जीव भावना करके चिद्घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीत होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होंगे तब मोह को न प्राप्त होंगे। जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता,
वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे तब फिर इस मोह को न प्राप्त होंगे कि मैं हूं, यह मेरा है। अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना न रहेगी। राम जी ने पूछा, है भगवान, मच्छर और जूं आदि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। देवता, मनुष्य आदि सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं अथवा कर्मों के बिना भी कुछ होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि परमात्मा से जो सब जीव उत्पन्न हुए हैं वे 4 प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं, एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न होते हैं। राम जी बोले, हे संशय रूपी हृदय के अंधकार को निवृत्त करने वाले सूर्य, आप संदेह रूपी बादलों को निवृत्त करने का पवन, कृपा करके कहिए कि कर्मों के बिना कैसे जीव उत्पन्न होते हैं और कर्मों से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हुए हैं, कैसे होते हैं और कैसे आगे होंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा चिदाकाश अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनंत और अविनाशी है, उसमें स्फुरण शक्ति स्वाभाविक स्थित है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है और जैसे फूलों में सुगंध स्वाभाविक रहती है वैसे ही आत्मा में स्फुरण शक्ति है। हे रामचंद्र जी, स्फुरण शक्ति आदि में उपजी तो उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ और जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा हुई। शुद्ध संवित में जो आदि स्फुरण हुआ उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ। उनका निश्चय आत्मा में रहा कि हम आत्मा है और संपूर्ण विश्व हमारा संकल्प है। हे रामचंद्र जी, उनमें से कई इस प्रकार उत्पन्न होकर अंतवाहक से फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। जैसे जल से बर्फ होकर सूर्य के तेज से शीघ्र ही फिर जल हो जाता है वैसे ही फिर वे शीघ्र ही विदेह मुक्त हुए। कर्म अंतवाहक से आदि भौतिक इस प्रकार हो गए कि जब तक अंतवाहक में स्मरण रहा तब तक अंतवाहक रहे, और जब स्वरूप का प्रमाद हुआ और संकल्प से जो पंचभूत रचे थे उनमें दृढ़ निश्चय हुआ और जाना कि हम ये है, तब आदि भौतिक हो गए। जैसे ब्राह्मण क्षुद्रों के कर्म करने लगे और उसके निश्चय में हो जाए कि मेरा यही कर्म है। जैसे शीत के कारण जल से बर्फ हो जाती है वैसे ही संवित में जब दृढ़ संकल्प हुआ तब उन्होंने अपने आदि भौतिक जाना। हे रामचंद्र जी, आदि परमात्मा से जो कर्म बिना उत्पन्न हुए हैं उनका कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो अंतवाहक में रहे उनकी ईश्वर संज्ञा हुई। उनके संकल्प से जीव उपजे, उनका कारण ईश्वर हुआ और आगे जीव कला से उनका स्फुरण कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से करते हैं वैसे वैसे शरीर रखते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा से जो जीव उपजते हैं वे आदि में अकारण होते हैं। जो आज उपजे हैं वे भी और जो चिरकाल से उपजे हैं वे भी, वे पीछे कर्मवश कारण भाव प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जिनका आदि स्फुरण हुआ है
और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा है, उनकी संज्ञा पुण्य है। और जो स्वरूप को भूलकर आधि भौतिक में निश्चय करते हैं, उनकी संज्ञा घन है। हे राघव, पुण्य से घन होता है, पुण्य से घन होना सुगम है और घन से पुण्य होना कठिन है। कोई भाग्यवान पुरुष ही यत्न करके घन से पुण्यवान होता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरना सुगम है, वैसे पुण्य से घन होना सुगम है। और जैसे पत्थर को पर्वत पर चढ़ाना कठिन है, वैसे ही घन से पुण्य होना कठिन है। कितने चिरकाल घन में बहते हैं और कितने यत्न करके शीघ्र ही पुण्यवान होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो सदा अंतवाहक रहते हैं, उनकी संज्ञा ईश्वर है। जो अंतवाहक को त्याग कर आदि भौतिक होते हैं, वे जीव कहते हैं। वे परतंत्र हैं। जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही शरीर को पाते हैं। जो घन से पुण्य होते हैं, वे ज्ञानवान हैं और उनका भी जन्म नहीं होता। अब भी जो प्रथम उत्पन्न होते हैं, वे कर्म बिना होते हैं और जब अपने स्वरूप से गिरते हैं, तब जैसा संकल्प करते हैं, वैसे ही शरीर पाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह विश्व संकल्प मात्र है। इससे संकल्प का त्याग करो। इस दृश्य की आस्था न करो। हे राघव, खाना पीना इत्यादि चेष्टाएं करो, परंतु उनमें अहम भाव न करो। अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुआ है, अतएव सब दृश्य मिथ्या है। अहम भाव के होने से जीव दुखी होता है। ऐसे अहंकार से रहित तुम चेष्टा करो। हे रामचंद्र जी, बंधन और मोक्ष का लक्षण सुनो। विषय और इंद्रियों के संयोग से इष्ट में राग करना और अनिष्ट में द्वेष करना ही बंधन है। जैसे जाल में पक्षी बंध जाते हैं, ग्राह्य ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय के संबंध से इष्ट अनिष्ट होता है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है, उसमें समबुद्धि रहे। उनके धर्म अपने में न देखे और उनका जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है, उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इस प्रकार जो इनका ग्रहण करता है, वह सदा मुक्त रूप है। जो इससे भिन्न है, वह मूर्ख जीव बंधन में पड़ता है। तुम इस ग्राह्य ग्राहक संबंध से सावधान रहो। इनका संबंध ही बंधन है और इनसे रहित होना मुक्ति। राग द्वेष करने वाला मन है। इस मन का त्याग करो। मन ही दुखदाई है। जैसे कुम्हार का चक्र फिरता है और उससे बर्तन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मन रूप चक्र से पदार्थ रूपी बर्तन उत्पन्न होते हैं। मन के स्फुरण से संसार सत्य होता है। जब फुरना निवृत्त होगा, तब कोई दुख न रहेगा। हे रामचंद्र जी, जब फुरने और न फुरने में समान होंगे, तब राग द्वेष से रहित होकर विचरोगे। यह हो और यह न हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। अभिलाषा पूर्वक संसार में न वासना रखो। हे रामचंद्र जी, पहले जो ज्ञानवान हुए हैं, उनको भूत की चिंतना न थी और आगे होने की आशा भी न थी। शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में
वे राग द्वेष से रहित होकर चेष्टा करते थे। इससे तुम भी संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप में ही रुचि हो। हे राम, यह संसार मिथ्या है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं, सब मन के रचे हुए हैं। इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे, तब मन अपने को संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है, तब वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्मपद में स्थित होता है, तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा, तब तुम मनहीन अर्थात संकल्प विकल्प से रहित होगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। मन के नाश बिना सुख नहीं। हे रामचंद्र जी, यह मन ऐसा दुष्ट है कि जिससे उपजता है उसी के नाश का निमित्त होता है। जैसे बांस से अग्नि उपजकर उसी को जलाती है, वैसे ही आत्मा से उपजकर यह मन आत्मा ही को तुच्छ करता है। जैसे राजा का नौकर राजा की सत्ता पाकर राजा को ही मारकर आप राजा बन बैठता है, वैसे ही मन आत्मा की सत्ता पाकर और उसको दबाकर आप ही कर्ता भोक्ता हो बैठता है। इससे मन का मन ही से नाश करो। जैसे लोहा तप कर लोहे को काटता है, वैसे ही मन से मन ही को शुद्ध करो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।